हाँ, ये भी लिखी हुई है इसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। है रुत लंघ गए फिर बहारां दी, रुत लंघ गई फिर बहारां दी, रुत लंघ गई फिर बहारां दी। अजे चिट्ठियां मदीने आया नहीं, रुत लंघ गई फिर बहारां दी, रुत लंघ गई फिर बहारां दी। जे चंगे आदि मंजूरी दसो मंदियां दा था केड़ा है, दसो मंदियां दा था केड़ा है, दसो मंदियां दा था केड़ा है। असी मंदड़े हाँ पर हाँ तेरे, असी मंदड़े हाँ पर हाँ तेरे, असी मंदड़े हाँ पर हाँ तेरे। असी होर किसे संग लाया नहीं, रुत लंघ गई फिर बहारां दी, रुत लंघ गई फिर बहारां। मिलके कहेंगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तेरे बख्ता वाले नाल शाह संग बन जावे मस्कीना दा, तेरे बख्ता वाले नाल शाह संग बन जावे मस्कीना दा। हसनैन दा सदका करम करो, हसनैन दा सदका करम करो। जिंद चलती होर जुदाया नहीं, रुत लंघ गई फिर बहारां दी, रुत लंघ गई फिर बहारां दी, रुत लंघ गई फिर बहारां दी। आइयो जो बच्चे हैं ना, आप बच्चों के लिए एक बात करने लगा मैं। जो मदीना शरीफ के बच्चे हैं ना, वो सारा साल पैसे जोड़ते हैं, जो उनको पॉकेट मनी मिलती है ना, कोई भी रिश्तेदार अजीज आए उनको पैसे देता है, वो जमा करते हैं। सारा साल पैसे जमा करके जब रमज़ान आता है ना, तो फिर उन पैसों की ना वो चीज़ें खरीद के लोगों के रोज़े खुलवाते हैं। ये मदीना शरीफ के बच्चे कोई टिन पैक लेके खड़ा है, कोई खजूरें थोड़ी सी लेके खड़ा है, ज़रूरी नहीं मनों के हिसाब से 2 किलो लेके खड़ा है। और जो मस्जिद नबी शरीफ जा रहे हैं उनको कहते हैं एक खजूर ले लो, जितना दिल करे खजूर। मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है या अल्लाह मेरी ये आस पूरी कर दे कि मेरे लाहौर के बच्चे पतंगबाजी के लिए सारा साल पैसे ना जोड़ें, वो रमज़ान के महीने के लिए पैसे जोड़ें। और जब रमज़ान आए तो आप किसी भी सड़क पे खड़े हो जाएं और देखें कि कोई घर जा रहा है, लेट हो जाएगा, रोज़ा खुलने वाला है, उसको कहें भैया इधर से रोज़ा खोल लो। पाकिस्तान के अंदर मैंने ये सिर्फ अभी कराची में देखा है, जहाँ रश होता है वहाँ लोगों ने टेबल्स लगाए हुए हैं। जब रोज़ा खुल जाता है, रश होता है, कारें मोटरसाइकिलें रुक जाती हैं, उनको कहते हैं यहीं छोड़ के आ जाओ, रोज़ा खोल के फिर चले जाना। ऐ अल्लाह ये इस लाहौर में भी ये रिवाज हो जाए। तो आप बच्चों ने ना अब पतंगबाजी के लिए नहीं पैसे जमा करने, अब आपने रोज़ा खुलवाने के लिए चाहे एक एक खजूरी आप
लोगों को तकसीम करें। अब मदीना शरीफ की बात इस हवाले से करने लगे हैं। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है दिल नो प्यार हर वेले मदीना याद आंदा मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा मैं छड़ आया अपने दिल नू आका तेरे कदमां विच मैं छड़ आया अपने दिल नू आका तेरे कदमां विच ओह दरबार हर वेले मदीना याद आंदा मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और फिर सारी जिंदगी उनकी बारी नहीं आती। जो एक दफा फरिश्ता होके चला गया सारी जिंदगी दोबारा बारी नहीं आती। बारी किनकी आती है? सरकार के गुलामों की बार बार बारी आती है। अपनी किस्मत पे नाज करें जो बार बार बुलाए जाते हैं। सलामी लई फरिश्ते भी टुरे रहंदे मदीने नो मलाइक नो भी अरशां ते मदीना याद आंदा मलाइक नो भी अरशां ते मदीना याद आंदा हमारे साथ एक बड़ा मजेदार मंजर है। मैं कदमैन शरीफ में बैठता बाहर निकल के रोज़ा रसूल के सामने, तो मैंने देखा कि एक शख्स सतून के पीछे हो जाए और उसके बाद फिर सतून से निकल के रोज़ा गुंबद खजरा को देख रहा था, फिर पीछे हो जाए और रोना शुरू हो जाए। वो बड़ी देर ये करता रहा, रोता रहा। फारिग हुआ ना, मैंने इसको अपने पास बुला लिया। मैं कहा यार तू आशिक है, बात तो बता दे कि ऐसे क्यों कर रहा था। कहने लगा मेरा आज आखिरी रात है, मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूं। मैं देख रहा था अगर गुंबद खजरा मुझे नहीं नजर आता मैं मर तो नहीं जाऊंगा।
मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है। गवाही मेरे अथरू ने मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है। अल्लाह हम सबकी मुलाकात इसी रमजान में मदीने में हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाजी साहब, हाजी इजाज साहब ये जो बैठे ना, ये कोई 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरा और इत्काफ करते हैं। जिस जगह पे आपकी कुर्सी होती है वहां पर बैठे होते हैं, वहां से ऐसे उठाए ना नजर तो सामने गुंबद खजरा नजर आता है। सऊदी लोग मैंने बहुत कम देखा है। मुझे याद है मैं जहाँ एक साल इत्काफ किया, अगले साल फिर वहीं किया। एक दफ़ा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए एक ही जगह इत्काफ करते हुए। अगली दफ़ा जब गया तो सऊदी के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी मैं इधर इत्काफ तो फिर उधर कर लो, वो भी मस्जिद नबी है, दे वोंट केयर। लेकिन हाजी साहब का एहतराम करते हैं। सऊदी अरब के लोग भी इनकी जगह को नहीं लेते कि ये हाजी साहब की जगह इन्होंने इत्काफ करना है यहाँ। और हमारी खुशबख्ती है आज हमारी ये महफिल में मौजूद हैं। और ये भी मैं इनके एक मामलात हैं। मैं ये बताऊं, जो शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ अज़कार, कुछ ज़िक्र, कुछ नवाफिल, कुरान पाक और इस तरह की तस्बीहात करता है, जिस दिन वो किसी और वजह से, सफ़र की वजह से, किसी महफिल की वजह से, किसी और वजह से वो अमल नहीं कर सकता, अल्लाह कहता हूं मैं उसको उस दिन भी पूरा अजर व सवाब देता हूं। यानी अगर आप रोज आप असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज में तस्बीहात करते हैं, मगर आज आप सफ़र में हैं तो आप कहेंगे ओहो मैं असर के बाद तो कुरान पाक पढ़ता था, सूरह यासीन पढ़ता था, ये पढ़ता था। अल्लाह कहता है मैं तुझको उसका भी सवाब दूंगा, बेशक तो सफ़र में है। तो इसलिए अल्लाह को ना थोड़ी इबादत मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी इबादत मगर रोजाना की बुनियाद पे बड़ी पसंद है। रोज करो बेशक थोड़ी हो, बजाय इसके कि आप जब कभी शबरात आई तो 100 नफल पढ़ लिए, बाकी सारा साल नफल के नजदीक नहीं जाना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज की रात मेरा आखिरी पैगाम यह है कि जो बेनमाजी है ना, अल्लाह कहता है हशर के रोज मैं बेनमाजी की इबादत बंदे के मुंह पे मारूंगा। जहां मुझे तेरी किसी इबादत की जरूरत नहीं है, तू बेनमाजी था। कितनी मस्जिदें बनवा दो, लंगर चला दो, अगर वो बेनमाजी है खुदा की कसम कुछ कबूल नहीं होगा। बेनमाजी का कुछ कबूल नहीं होना। सदका खैरात जो मर्जी करते रहो, अगर बेनमाजी है तो कुछ कबूल नहीं होगा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम यह है कि गैर मुस्लिम, काफिर और मुसलमान में फर्क ही नमाज का है। इसलिए आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए हैं। देखें ना जी, मैं हाजी साहब को कहूँ हाजी साहब आई लव यू, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। हाजी साहब मुझे कहें जी कि ये फलां नात सुना दो, मैं कह जी नात नहीं मैं आपकी पसंद की सुना सकता, लेकिन आई लव यू। मुझे कहें ये मुझे पानी पिलाओ तो मैं कह जी मैं पानी नहीं मैं पिला सकता, वैसे आई लव यू। ये कोई बात बनती है? हम कहते हैं जब गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तुझे मौत कबूल है तो फिर दाढ़ी रखना कबूल क्यों नहीं है? तुझे मौत कबूल है, नमाज पढ़ना कबूल क्यों नहीं है? ज़कात देना कबूल क्यों नहीं है? दोस्तों, नमाज के बगैर कुछ कबूल नहीं होना। नमाज के बगैर कुछ कबूल नहीं। जितनी बड़ी मर्जी महफिलें करवा लो, अगर बेनमाजी है तो कुछ कबूल नहीं होगा। इसलिए नमाज कायम करें। नमाज कायम करें का मतलब पता क्या है? हम जब मस्जिद में जाते हैं तो कोई ऊंची बोलता है? नहीं बोलता।
क्या मस्जिद का एहतराम? अरे अल्लाह का घर है, जितनी देर अल्लाह के घर में बैठते हैं, सोचते हैं, अल्लाह से हम बातें करते हैं, ऐ अल्लाह मेरा ये काम कर दे, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। बंदा बातें करता ना अल्लाह से। जब यही कैफियत बंदे की मस्जिद के बाहर हो जाए, समझ लो नमाज कायम हो गई। यही कैफियत तो समझ लो नमाज कायम हो गई। इसलिए आपसे दरखास्त है कि मजा तो इसी में है ना कि कोई जा रहा हो ये मोहनी रोड से तो लोग कहें यार वो देखो सरकार का गुलाम जा रहा है। मजा तो फिर मैं अपने आप को कहता रहूं गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मगर हमारे मामलात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब है कि वो जो कहें उनकी तालीमात पे अमल करें। अगर अमल नहीं किया तो ये मोहब्बत खोखली है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।